नमस्कार प्यारे साथियों, ऑल एग्जाम प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन शर्मा आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, इनको हम देखने वाले हैं। अपनी इस क्लास में हम देखने वाले हैं वर्ष 2022 की पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी क्या है किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ये सभी को हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी क्लास जो है ये 2 लेक्चर में रहेगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 है और इसी का जो है आपके लिए पार्ट 2 भी आएगा, है ना। इसी का पार्ट 2 भी आपके लिए आ जाएगा। तो इसमें हम सारी बुक्स जो है इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं तो आपके बुक्स एंड ऑथर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाते हैं और बिल्कुल बनते ही है। किताब जो है ये किसका संकलन है, किसने जो है इसको लिखा है, उससे रिलेटेड कुछ जो है आपके प्रमुख जो होते हैं, आप कह सकते हैं कि जो राइटर रहते हैं, या तो उनके जो है उनसे रिलेटेड कोई खबर जब चर्चा में रहती है तो उनसे रिलेटेड जो बुक्स वगैरह रहती है वहां से आपके एग्जाम से क्या कर लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखेंगे बुक्स ऑफ 2022 एंड देयर ऑथर्स, यानी कि 2022 की प्रमुख पुस्तकें और उनके जो लेखक हैं उनको जो है हम यहां पर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर कि लॉकडाउन लिरिक्स, क्या बोल रहा है, लॉकडाउन लिरिक्स। तो ये जो लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक है इसको किसने लिखा। तो अब देखो भाई, कोरोना काल आया, क्या आया, कोरोना काल आया, और कोरोना काल आया तो आपके सामने जो है लॉकडाउन यानी तालाबंदी जैसी समस्या या सिचुएशन, इसको समस्या नहीं बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि उस महामारी से लड़ने के लिए एक प्रिकॉशन था जिसकी वजह से हम अपने देश की और दुनिया जो है ये अपने यहाँ की जनता को क्या कर सकी, सिक्योर कर सकी, बचा सकी इस प्रिकॉशन के जरिए। तो ये लॉकडाउन लिरिक्स करके एक पुस्तक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो ये जो लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक है, इसको जो है आपके उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका विमोचन किया गया था। और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का क्या है, यह संग्रह है। और इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसको लिखा गया है संयुक्ता दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, संयुक्ता दास जो है इनके द्वारा ये पुस्तक यहां पर लिखी गई। बिल्कुल पूछ सकता है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि लॉकडाउन लिरिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है या फिर इसे किसने लिखा है, किससे रिलेटेड है। तो भाई लॉकडाउन जो है इससे संबंधित, महामारी से संबंधित जो है कहानी या कविताओं का जो है ये पुस्तक क्या है, संग्रह है, जिसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा क्या किया गया था, विमोचित किया गया था। इसका विमोचन किया गया था नवीन पटनायक जी के द्वारा और संयुक्ता दास जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, क्या, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स। तो ये जो पुस्तक है अगर मैं इसकी बात करूं तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज बुक रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है आपकी, इसको जो है सनिध्या शर्मा जो है इनके द्वारा लिखा गया है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, ये जो है आपकी बच्ची जो दिख रही है इनके द्वारा लिखी गई है। हियर एट जम्मू द बुक इज पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर, इनके द्वारा जो है ये पब्लिश की गई है और सनिध्या शर्मा जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतनी छोटी सी बच्ची है, इतने बड़े बड़े उम्र में आकर के व्यक्ति जो है किताबें नहीं लिख पाता है, लेकिन इन्होंने क्या है 7 वर्ष की उम्र में ही ये कमाल किया और इसीलिए जो है आज हम और आप इनको पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें जीवन में कुछ ऐसा करना है या किसी भी मोड़ पर आकर, एज जो है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि हम भी पढ़े जाएं, हमें भी जो है याद किया जाए, वरना जिंदा तो लोग हैं ही, इतनी सारी पॉपुलेशन तो दुनिया की है ही। तो भाई बिल्कुल आपका रस्की स्काइड एंड गोल्डन विंग जो है इसको किसने लिखा है, 7 वर्षीय आपकी सानिध्या शर्मा जी के द्वारा।
ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 2019 किसके लेखों का संकलन है? अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2019 इज अ कंप्लीटेशन ऑफ वो आर्टिकल। तो नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार या फिर अरुण जेटली? तो हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो हैं, इनका जो है ये संकलन जो है इस पुस्तक में किया गया है। अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं एम वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और अगर मैं बात करूं तो सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक जो है इसका इन्होंने विमोचन किया था। अगर मैं बात करूं कि सेलेक्टेड राइटिंग 2019 नामक जो पुस्तक है ये पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का संकलन है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है ये यहां पर भी जो है मौजूद रहे और इस पुस्तक का जो है प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो, तो ये जो है आपका अरुण जेटली जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकमोहन रेखा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई आपकी जो है कुछ प्रमुख रेखाएं हैं। अगर मैं भारत की बात करूं जैसे रेडक्लिफ हो गया, इसके अलावा आपका मैकमोहन हो गया, क्या हो गया? मैकमोहन हो गया, डूरंड हो गया। ठीक है, अब ये सब पहले लगती तो भारत से ही है, बट अब ये डूरंड जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लगती है। वाई? क्योंकि भाई पार्टीशन हो गया ना, तो भारत से ना लग के अब पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लग रही है। मैकमोहन भारत और चीन हो गया। रेडक्लिफ आप सभी को पता है ये जो थे इन्हीं के द्वारा जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो है वो की गई थी, है ना, विभाजन की जो लकीर है ये खींची गई थी, इनका नाम था सर रेडक्लिफ। तो ये भारत और पाकिस्तान है, आप सभी को पता है यार, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, बट याद करते रहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज कर देते हैं और हम आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक अनुभव बताता हूं अपना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आप एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं उस दौरान आपको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता है, मतलब पूरे क्वेश्चन मेरे पेपर के आंसर गलत हो जाएं, लेकिन ये तो गलत होगा ही नहीं। ऐसा सोच के हम बिल्कुल आंसर लगा के आते हैं और जब घर पहुंचते हैं और देखना शुरू करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिस क्वेश्चन में हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था वही क्वेश्चन हम गलत कराए हैं और सिर्फ एक दो शब्दों के फेर की वजह से, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न भी हमारे साथ परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान। तो द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? तो अगर मैं बात करूं इस पुस्तक की तो ये पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आपके पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह द्वारा। किसके द्वारा? जनरल जे सिंह द्वारा। और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने जो है इनका क्या किया था? इस पुस्तक का विमोचन किया था। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जे सिंह। क्या हो जाएगा? जे सिंह जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत चीन संबंधों को लेकर के जो है ये पुस्तक लिखी गई है। भारत चीन सीमा विवाद पर जनरल जे सिंह के जो अनुभव रहे हैं उसको उन्होंने जो है यहां पर अपनी इस पुस्तक में क्या किया है? साझा किया है। हम देखते रहते हैं कि हमारा देश जो है तनातनी थोड़ी बहुत बनी रहती है, चलती रहती है, तो उसी से संबंधित जो है यहां पर इन्होंने क्या किया है? भारत चीन सीमा विवाद पर यह पुस्तक जो है इस पे अपने अनुभव साझा किए हैं। अगला क्वेश्चन है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड पुस्तक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ आपका लीजेंड? तो सागरिका घोष, गौतम चिंतामणि, फैजल फारूकी। कौन लिखा है भाई इसको? फैजल फारूकी जो है इनके द्वारा दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो शीर्षक जो है इसका द शैडो ऑफ ए लीजेंड दिलीप कुमार है और दिलीप कुमार का निधन हो गया। फारूकी mouthshut.com के संस्थापक और सीईओ हैं जो भारत के प्रमुख रिव्यू और रेटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। तो इन्होंने इनके लिए एक पुस्तक यहां पर लिखी और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इनका नाम पढ़ना भी, ये पुस्तक पढ़ना भी, क्योंकि इनका क्या हुआ था? जुलाई 2021 में निधन हो गया था। क्या हो गया था? जुलाई 2021 में निधन हो गया था।
अगला प्रश्न है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल? बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? राहुल रामागुंडम, चिंतामणि, मृदुला रमेश, आराधना जौहरी। कौन जो है इस पुस्तक को किसने लिखा है यहां पर? तो अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो पुस्तक जो है ये उत्तराखंड का विमोचन जो है देहरादून के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था। देश विदेश के लोगों को उत्तराखंड के जो मंदिर हैं इनके बारे में प्रामाणिक जानकारी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है ये इस बुक के माध्यम से जो है यहां पर दी गई है उत्तराखंड के मंदिरों की। और अगर मैं बात करूं किसने लिखी है तो आराधना जौहरी। किसने? आराधना जौहरी जो है इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़ी हुई रही हैं और इन्होंने जो है ये बुक लिखी है जिसमें उत्तराखंड के मंदिरों की ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड की गई है। तो इनका नाम याद रखिए, सुश्री आराधना जौहरी जो है इनके द्वारा क्या की गई है, ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक जो है आपकी जो है इनके द्वारा यहां पर उत्तराखंड के मंदिरों की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी गई है। सारी चीजें याद कर रहे हैं भाई, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक बुक इंपॉर्टेंट है, किसी भी बुक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, सबको पढ़ना है। और जितनी भी मेजर इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं वो सारी बुक्स जो है मैं आपके सामने यहां पर लेकर के आया हूं। अगला प्रश्न है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल रामागुंडम, सुरंजन दास, मृदुला रमेश। तो अगर मैं बात करूं इस पुस्तक की, द लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, तो राहुल रामागुंडम जो है इनके द्वारा क्या की गई है, ये पुस्तक लिखी गई है। आप सभी जानते होंगे इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत ही आपकी जो कौन रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, है ना। तो इनके बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृदुला रमेश, सुरंजन दास, डॉक्टर सोनू फोगाट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी ने नहीं लिखी है। तो गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक जो है ये कौन लिखा है? ये पुस्तक जो है, अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास जो है इनके द्वारा संपादित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो शोध को प्रायोजित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज का धन्यवाद। यह पुस्तक उन लोगों के लिए तुरंत एक अनिवार्य संसाधन बन जाएगी जो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी की यात्रा की शुरुआत में ही भारत देखना चाहते थे, ठीक है। तो ये उनके लिए लिखी गई है पुस्तक। और अगर मैं बात करूं किसने लिखी है ये पुस्तक, तो अपना सेकेंड ऑप्शन जो है बी जो है, सुरंजन दास जो है इनके द्वारा यहां पर यह पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर भी याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो आपका जो है आर.एन. भास्कर, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का इसमें क्या किया गया है, दावा किया गया है। गौतम अडानी आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा अडानी को, अडानी पावर समूह, दुनिया भर की जितनी जो है वहां पर आप देख सकते हैं, एशिया में जो है आप देख सकते हैं और वर्ल्ड में देख सकते हैं कि इन्होंने अपना नाम जो है बनाया है, इतने ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं। तो इनकी लाइफ से जुड़े हुए जो आपके अज्ञात पहलू हैं उसको यहां पर आपके आर.एन. भास्कर जी द्वारा जो है इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करने के प्रयास जो है यहां पर इनके द्वारा किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर.एन. भास्कर हो जाएगा। ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टांग योग, क्या अष्टांग योग पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? सुरंजन दास, आचार्य कौशल, सोनू फोगाट, या फिर सुरंजन दास। माफी चाहूंगा, ये जो है दोबारा से रिपीट हो गया। तो अब आपके पास में 3 ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन कम हो गया है। तो आपके उत्तर सही होने की संभावना भी क्या हो गई है? बढ़ गई है, ठीक है। तो अष्टांग योग जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया था। अष्टांग योग की अगर हम बात करें तो योग से सहयोग तक मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा। और इसी से संबंधित जो है इन्होंने यहां पर क्या किया है, इस योग से संबंधित चीजों को जो है इस पुस्तक में इन्होंने डॉक्टर सोनू फोगाट जो है इनके द्वारा यहां पर शामिल किया गया है, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित किया गया था, ठीक है।
तो योग एक और फायदे अनेक जो है, योग के फायदे जो है इसमें बताए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है, आज देखिए, एक मैं कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था, उस न्यूज में मैंने देखा कि भाई जर्मनी में मतलब कोई आपका जो है योग का एक नया ही मॉड्यूल लाया गया है। पानी में जो है लोग योग कर रहे हैं, वहां पे हजारों की तादाद में बिल्कुल योग जो है, योग से सिद्धि। और हम देखिए, योग जिसकी देन है हमारे हिंदुस्तानियों की, हम ही अपनी जो है वो संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। अगला है, भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी। सो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, राम बहादुर राय, ए और बी दोनों ने संयुक्त रूप से लिखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन जो है, इनके द्वारा यहां पर जो है, माफी चाहूंगा, आपके राम बहादुर राय जो है, इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। प्रधानमंत्री ने राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का क्या किया है? विमोचन किया है। और श्री राम बहादुर राय के जीवन पर्यंत नए विचारों की खोज और समाज के सामने कुछ नए लाने की इच्छा को नोट किया है। इसके साथ ही जो है आज इस पुस्तक का जो है क्या किया गया था? विमोचन किया गया था। यानी कि ये न्यूज है आपकी जून 2022 की। कब की है? जून 2022 की, यानी कि जून 2022 में ये पुस्तक पब्लिश की गई थी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है अनकही कहानी, भारतीय संविधान की एक अनकही कहानी। इसको किसने लिखा है? राम बहादुर राय ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ना कि ए होगा। माफी चाहूंगा उसके लिए बहुत बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहां पर? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो एम वेंकैया नायडू जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो नई दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। और अगर मैं बात करूं, ये पुस्तक जो है विशिष्ट प्रचार प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, अग्रणी सक्रिय दृष्टिकोण और सर्वोत्कृष्ट परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली की प्रस्तुत करती है, जिसे नरेंद्र भाई मोदी की इतनी निकटता से पहचान की गई है। ठीक है, तो ये जो आपकी पुस्तक है, इसका विमोचन किया किसने? इसका विमोचन किया हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय ने, और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल इंडिया फाउंडेशन जो है, इसके द्वारा ये पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछ रहा है हमसे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहां पर, ये हमसे पूछ रहा है, डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि। क्या? डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? जय सिंघानिया ने, आचार्य कौशल ने, उपरोक्त दोनों ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो डिकोडिंग द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, भ्रांतियों को दूर करने और योग की वास्तविकता समझने का सरल तरीका। ये जो पुस्तक है, इसको जो है योग गुरु कौशल कुमार और आपके एंटरप्रेन्योर हैं जय सिंघानिया, इनके द्वारा सामूहिक रूप से जो है यहां पर ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि बोथ ऑफ दी अबव हो जाएगा। उपरोक्त दोनों जो है, इनके द्वारा ये पुस्तक यहां पर लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है? लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या? लेट मी से इट नाउ पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? प्रीति शेनाय, राकेश मारिया, गीतांजलि श्री, या फिर प्रकाश सिंह। तो लेट मी से नाउ जो है, इस पुस्तक की मैं बात करूं तो राकेश मारिया जो है, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। लेट मी से नाउ, ये आपके एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और इसका हिंदी अनुवाद जो है सुवर्णा अभ्यंकर जो है, इनके द्वारा किया गया है। तो क्या है पुस्तक का नाम? लेट मी से नाउ, लेट मी से नाउ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राकेश मारिया। क्या हो जाएगा? राकेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को अगर हम देखें तो पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रकाश
सिंह जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और अगर मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है यह पुस्तक जो है आपकी क्या की गई थी, विमोचन इसका किया गया था। और अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो जो हमारी पुलिस प्रशासन व्यवस्था है इसमें कौन से रिफॉर्म ऐसे होने चाहिए जिससे इसकी प्रणाली को और सुधारा जा सके, इससे संबंधित बातें जो है ये इन्होंने इस पुस्तक में बताई हैं। क्या नाम है? प्रकाश सिंह। कौन? पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं प्रकाश सिंह महोदय, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक के लेखक कौन है? टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है यहां पर? तो ये पुस्तक जो है यहां पर, अगर मैं टॉम्ब ऑफ सैंड की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है इससे रिलेटेड। अगर ये स्टार मार्क कर लो, जितने मार्क कर सकते हो कर लो। यहां पर टॉम्ब ऑफ सैंड ने जीता अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित पुस्तक जो है गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा यह किताब 80 वर्षीय महिला की कहानी को बताती है जो अपनी पति की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद का, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन जो है इससे जो है वो जूझती है। आखिरकार वह अपने इस डिप्रेशन को दूर करती है और अंततः अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला करती है जिसे उसने विभाजन के दौरान पीछे छोड़ दिया था। अगर मैं इस पुस्तक की आगे बात करूं या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों की बात करूं जो कि पुस्तकों से ही संबंधित है, तो एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। देखो इसकी एक विशेषता यह है कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उसी बुक को मिलता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो। यही चीज हमने यहां पर देखी कि डेजी रॉकवेल द्वारा जो है अंग्रेजी में इसे अनुवादित किया गया इस पुस्तक को। अगर इसको अंग्रेजी में अनुवादित नहीं किया जाता तो हो सकता है क्या मिलता ही नहीं है इसको, क्योंकि अंग्रेजी में ही अनुवादित उपन्यास जो होते हैं उनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 2005 में जो है इन पुरस्कारों की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाले जो है अधिक जो है पढ़ने किताबें जो है ये पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देने का उद्देश्य है। तो टॉम्ब ऑफ सैंड जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी गीतांजलि श्री जी ने। किसने लिखी है? गीतांजलि श्री जी ने। और 2005 आपका मैन बुकर प्राइज जो है ये आपका जो है शुरू हुआ और इस पुस्तक को भी क्या है ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है? प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक कौन है? अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो प्रकाश सिंह, प्रीति शनाय, गीतांजलि श्री या फिर रस्किन बॉन्ड, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगर इस बुक की हम बात करें तो कर्नाटक के सकलेशपुर में एक कॉफी एस्टेट में एक कहानी है। कर्नाटक, आपका जीआई टैग भी मिला था, यहाँ की एक कॉफी है जिसका नाम क्या है? कुर्ग अरेबिका। क्या नाम है? कुर्ग अरेबिका कॉफी, है ना। इस तरीके से प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं, इन्हें भी ध्यान में रखें। तो कुर्ग अरेबिका जो है इसको मिला था कर्नाटक की आपकी कॉफी। और ये जो बुक है आपकी किसकी? प्रीति शेनॉय की। इसका जो नया उपन्यास है इनका ए प्लेस कॉलम होम, तो ये जो है आपका प्लेस कॉल्ड होम जो है ये आपका जो पुस्तक है ये कर्नाटक के सकलेशपुर में कॉफी एस्टेट की कहानी है जिसमें मूल रूप से एक मजबूत महिला नायक है। नया उपन्यास रहस्य, परिवार और खुद को खोजने के बारे में है। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था इस पुस्तक को। ठीक है, प्रीति शेनॉय बहुत ही नामी आप कह सकते हैं कि लेखिका हैं हमारे यहाँ की, और इनकी जितनी भी बुक्स हैं अगर आप उनको नाम पढ़ सकते हैं, उनका उपन्यास जो है उसको पढ़ सकते हैं या उसका टाइटल देख लीजिए, यहां से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं क्योंकि आपने भी ये नाम पहले भी सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड।
क्या नाम है, इनका नाम भी आपने सुना होगा। इसको भी बढ़िया से जितने स्टार मार्क कर सकते हो उतने स्टार मार्क करके और अपनी नोटबुक जो है वहां पर लिख लो। रस्किन बॉन्ड हो गया, प्रीति सुनाय हो गया, चेतन भगत हो गया, ये सारे लोग ऐसे हैं। इसके अलावा शशि थरूर हो गए। इन सबके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो है ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा। तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर जो है इसका विमोचन किया गया है। अगर मैं बात करूं तो पेंगुइन रैंडम हाउस ने जो है इसका प्रकाशन किया था। इसमें जो है प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। जन्म कसौली हिमाचल में हुआ, भाई जामनगर, गुजरात, देहरादून, उत्तराखंड, नई दिल्ली, शिमला में पले बड़े। तो रस्किन बॉन्ड जो है इनका नाम याद रखिए, इनकी बुक का नाम याद रखिए, क्या है, लिसन टू योर हार्ट। ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है, क्या पूछ रहा है, द ग्रेट टेक गेम पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। अगर मैं बात करूं द ग्रेट टेक गेम पुस्तक जो है इसके लेखक या राइटर कौन है, तो इसको लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। किसने लिखा है, अनिरुद्ध सूरी जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और द ग्रेट टेक गेम शॉपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के साथ आए हैं। इस पुस्तक में लेखक इस बात का रोड मैप तैयार करता है कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना जो है इसको कैसे विकसित करना चाहिए, कैसे किसी भी देश को जो है क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी जो है स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं कि नीतियां कैसे बनानी चाहिए, ये इसमें यहां पर बताया गया है। किसके द्वारा, अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा। तो ये पुस्तक जो है क्या नाम है, द ग्रेट टेक गेम, इसे किसने लिखा है, अनिरुद्ध सूरी जी के द्वारा लिखा गया है। इनका नाम हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक कौन है। द्रास सेक्टर का नाम आपने सुना होगा। तो द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसको लिखा गया है मीना नैयर। कौन, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर जो है इनके ऊपर बेस्ड है आपकी ये बुक, कैप्टन अनुज नैयर के ऊपर। कारगिल हीरो रहे हैं या कारगिल का युद्ध जब हुआ, अ चांस टू वॉक अलोंगसाइड द यंग ऑफिसर इन द बिल्डर स्ट्रीम वैली ऑफ द्रास, लुक द एनिमी इन द आई, एंगेज इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड ब्रेक ब्रेड विद फेलो सोल्जर ऑन आइस पीक्स। यानी कि बर्फ की जो है वादियों में भी क्या करते रहे, ये लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अपने जो है एनिमी जो है इसको इन्होंने डिफीट किया। कैप्टन अनुज नैयर इनका नाम याद रखें, जिन्हें टाइगर ऑफ द्रास सेक्टर जो है या टाइगर ऑफ द्रास जो है ये भी टाइटल दिया गया। तो आपका जो है अगर मैं बात करूं तो कारगिल हीरो रहे हैं और इन्हीं के ऊपर जो है ये आपकी किताब लिखी गई है। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मीना नैयर शहीदों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देने वाले बाइक समूह राष्ट्रीय राइडर्स का हिस्सा कैप्टन अनुज नैयर की मां और हिम्मत सिंह शेखावत ने जो है ये नई किताब लिखी है। तो मीना नैयर, हिम्मत सिंह, है ना, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। आपका मीना नैयर ऑप्शन में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी पुस्तक के लेखक कौन है। अब किताबों के नाम भी कितने अद्भुत होते हैं ना, है ना, तो किताबों के नाम भी बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े बढ़िया होते हैं, तो इन्हें भी पढ़ना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, उस किताब से बहुत शानदार मतलब सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। अगर आपने वो किताब ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़िएगा। आपकी उस किताब का नाम है 12th फेल। क्या नाम है, 12th फेल। बहुत शानदार किताब है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और अगर आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये किताब जो है ये शुरू होती है जब इस किताब को आप पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब एक नाइट में खत्म करने वाली ये किताब है। हालांकि क्लासेस की वजह से मैंने नहीं पढ़ी है पूरी किताब ये, बट आप देखेंगे कि तो मनोज शर्मा है आपके IAS है, उनके जीवन पर जो है अवनीश पाठक जी जो हैं उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। दृष्टि IAS के जो प्रमुख हैं डॉक्टर विकास देव कीर्ति सर, उनके द्वारा इसकी भूमिका लिखी गई है। बहुत शानदार ये किताब है इनके जीवन पर, बहुत ही मजेदार इसकी कहानी है। मैंने आधी पढ़ ली है, एक एक दो दो पेज में पढ़ रहा हूँ। किताबें पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। पूरा जो हवा बना हुआ रखा है ना एग्जाम का कि एग्जाम हवा है
बहुत पढ़ने वाले जो हैं उन्हीं का एग्जाम निकलता है, बहुत ज्यादा जिन्होंने मेहनत की है, सारी चीजों को यहाँ पर इस किताब ने फेल कर दिया और बताया है कि कैसे जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार आपकी किताब है ये। ठीक है, चलो द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपका मैजिक ऑफ जो आपकी मंगला जोड़ी है, ये पुस्तक जो है अवनीश खेमका जो है इनके द्वारा लिखी गई है। कॉफी टेबल पुस्तक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी का विमोचन जो है नवीन पटनायक जी द्वारा किया गया। अविनाश मोहपात्रा द्वारा पूर्वी भारत का सिख इतिहास, है ना, हमारा जो पूर्वी भारत है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा जो रीजन है, उस पर जो है आपका सिखों का क्या इतिहास रहा है, इसको जो है यहां पर बताया गया है इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक जो है आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अवनीश खेमका जी के द्वारा लिखी गई है। तो सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर हमने देखा ना, यहां पर दो किताब है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और आपका जो है एक हो गई आपकी द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और आपका जो है पूर्वी भारत का सिख इतिहास जो है ये हो गई। तो दो किताबें हैं, एक किताब जो है यहाँ पर अवनीश मोहपात्रा और दूसरी किताब जो है यहाँ पर जो है इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है अवनीश खेमका जी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा अवनीश खेमका। इन्होंने दो किताबें जो है लिखी हैं, एक तो आपका द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया और दूसरी आपकी कौन सी हो गई? ये हो गई आपका द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। यहां पर लिखा है अवनीश खेमका की दो किताबें, है ना, यहां पर इनके द्वारा विमोचित की गई थी। कब? अप्रैल 2022 में। कब? अप्रैल 2022 में। ठीक है, इनका नाम हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी हमने देख लिया, इसको भी अवनीश खेमका जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन शीर्षक से जो है ये आपकी बाल पुस्तक है। क्या है? बाल पुस्तक है। राजेश तलवार जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अगर मैं बात करूं तो ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक नई पुस्तक को भीमराव जी अंबेडकर के बचपन की अपनी यादों पर एक तथ्य आधारित नाटक है और इसका विमोचन किया गया। ठीक है, तो इन्हें जो है आपको याद रखना है, राजेश तलवार जी। तलवार की लिखी किताबों में द वैनिशिंग ऑफ सुभाष बोस, गांधी, अंबेडकर और फोर लेग स्कॉर्पियन और औरंगजेब शामिल है। ये इनकी पुस्तकें रही हैं। क्या नाम है आपका? राजेश तलवार। क्या है? राजेश तलवार। इनके द्वारा क्या की गई है? ये पुस्तक यहां पर लिखी गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर योर सेल्फ। क्या? हियर योर सेल्फ पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम रावत, आलोक चक्रवाल, देविका रंगाचारी। तो अगर मैं बात करूं तो प्रेम रावत जो है इनके द्वारा हियर योर सेल्फ पुस्तक लिखी गई है। अगर मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बेस्ट सेलर किताबों में से एक है। ये किताब जो है लोगों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए है और ये उन्हें शोरगुल वाली दुनिया में शांति पाने में मदद करने के लिए जो है आपकी किताब जो है इन्होंने यहां पर लिखी है। भारतीय लेखक है प्रेम रावत, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्या नाम है? प्रेम रावत। ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इस तरीके की पुस्तकों जो हैं बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है हमारा इंडिया का बीसीसीआई। विनोद राय जो है इनके द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है। अगर मैं बात करूं तो पुस्तक का नाम क्या है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जो है प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में 33 महीने के कार्यकाल को जो है यहां पर इनके कार्यकाल को यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनको पद्म भूषण जो है, और मैं अगर बात करूं तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछता है। आर्टिकल 148
आपका कैग के बारे में बताता है। देन इसके बाद आपका आर्टिकल 149, तो यहाँ पर कैग जो है इसके कार्य क्या होते हैं ये आपके यहाँ पर कार्य बताता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित प्रोविजन भी हमें देखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है। इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही है ना। तो ये सारी बुकें याद रखिए। बिरसा मुंडा अगर मैं बात करूं तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। और अगर मैं बात करूं इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। किसने लिखा है, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में जो वनवासी रहे हैं इनका क्या योगदान जो है यहां पर रहा था, उसको जो है यहां पर आलोक चक्रवाल जी ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है। सेकेंड ऑप्शन जो है ये यहां पर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वीन क्या है, क्वीन ऑफ फायर पुस्तक। क्वीन ऑफ फायर पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ क्वीन ऑफ फायर। तो क्वीन ऑफ फायर को अगर हम देखते हैं तो देविका रंगाचारी जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगर मैं बात करूं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी कहानी का आप कह सकते हैं अन्वेषण या ऑडिट करती है यह पुस्तक। यह पुस्तक रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने के कारण जो है क्रांतिकारियों की चीजें भी जो है यहाँ पर इस पुस्तक में किसके द्वारा, देविका रंगाचारी जी जो है इनके द्वारा यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देविका रंगाचारी। अगला प्रश्न है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, है ना। किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है श्री राम चौलिया जी ने। किसने लिखा है, श्री राम चौलिया जी ने इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक देश को भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए राज्य में बहुत आवश्यक जनता के विश्वास पर प्रकाश डालती है। चीन पाकिस्तान के संकट के दौरान पीएम मोदी के जो इन्होंने यहाँ पर चीन पाकिस्तान संकट जब हुआ उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किस प्रकार से निर्णय लिया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इन सारी चीजों को जो है इस पुस्तक में आपके श्री राम चौलिया जी जो हैं इनके द्वारा संलेखित किया गया है या शामिल यहाँ पर किया गया है। तो श्री राम चौलिया जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है, क्या क्वेश्चन है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो अगर मैं बात करूं द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, तो ये जो है आपकी पुस्तक जो है अभय के द्वारा लिखी गई है। ये आपके डिप्लोमेट हैं। और अगर मैं बात करूं एन अनाउंसमेंट इन द गार्डन में ऑन ट्यूसडे मार्क, बिहार दिवस के अवसर पर, कब, बिहार दिवस के इनके द्वारा ये पुस्तक क्या की गई थी, प्रकाशित की गई थी। क्या नाम है इनका, अभय के। क्या नाम है, अभय के। तो पुस्तक का नाम क्या है आपका, बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, और लिखी किसके द्वारा गई है, अभय के जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अनफील्ड बैरल्स इंडियन ऑयल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं तो ऋचा मिश्रा जो है इनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, ऋचा मिश्रा जो है इनके द्वारा अनफील्ड बैटल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक जो है ये लिखी गई है। इस पुस्तक में केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ऋचा मिश्रा द हिंदू बिजनेस लाइन की पत्रकार है और 1970 के दशक में तेल प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ पेट्रोलियम मंत्री थे और ओएनजीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्रेन एनर्जी और मुकेश अंबानी की आरआईएल जैसे निजी प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों के लिए अन्य हितग्राहियों के उद्भव पर प्रकाश डाला है। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा। क्या नाम है इनका, ऋचा मिश्रा। तो इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। रिस्ट एश्योर्ड, क्या नाम है, रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। क्या, रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। तो आपका पूर्व क्रिकेटर जो है जी आर विश्वनाथ। शीर्षक रिस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा। तो
पूर्व क्रिकेट कप्तान रहे हैं गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक द्वारा सह लेखक रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी सीरीज से अपनी आत्मकथा लिखी है। पुस्तक में गुंडप्पा विश्वनाथ की क्रिकेट यात्रा का पता चलता है, जिन्होंने 1969 और 1986 के बीच भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला और 91 मैच खेले और 6000 से भी अधिक रन यहां पर इन्होंने बनाए थे। तो आपने गुंडप्पा विश्वनाथ जो है इनका नाम तो सुना ही होगा। पुस्तक की अगर मैं बात करूं, आर कौशिक जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और माफी चाहूंगा, एक दो आपके ऑप्शन जो है क्या है रिपीट हो गए हैं, उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा प्यारे साथियों। चलिए, बुक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही है। मैं कहता हूं कुछ नहीं, एक बार दो बार फास्ट फॉरवर्ड करके ये लेक्चर 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, तो किताबों वाला सेगमेंट जो है ये आपका एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कई बार ये 1 नंबर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, यहां से आपकी परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न बनने हैं। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? क्या सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर मैं बात करूं तो अ बुक टाइटल सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स ऑथर्ड बाय अभिनव चंद्रचूड़, इसको भी स्टार मार्क करके लिखो। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बिल्कुल ही पूछने वाला है, आपके जो है सोली सोराबजी से संबंधित है। ए न्यू बायोग्राफी टाइटल सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स was announced during the occasion of the 92nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोली सोराबजी। तो सोली सोराबजी जो है इनकी 92वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ये पुस्तक जो है प्रकाशित की गई। इट इज ऑथर्ड बाय एडवोकेट एंड लीगल स्कॉलर अभिनव चंद्रचूड़। तो अभिनव चंद्रचूड़ जो है ये एडवोकेट हैं और आपके एक लीगल स्कॉलर हैं, इनके द्वारा जो है लिखी गई है। ये पुस्तक अप्रैल 2022 में रिलीज की गई। द बुक हाईलाइट्स द पर्सनल डिटेल ऑफ द लाइफ ऑफ सोली सोराबजी। तो सोली सोराबजी जो है इनकी लाइफ से जुड़ी हुई जो पर्सनल डिटेल्स है उसको यहां पर जो है लाया गया है। हिज फैमिली बैकग्राउंड, इनका जो है फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। ही वॉज द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, है ना, आपने सुना होगा अटॉर्नी जनरल एक पोस्ट होती है हमारे यहां, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल जो है इसके बारे में बताया गया है। फिर आपके सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, वो सारी अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएंगे वहां पर। तो इन्होंने जो है सब 2 टाइम्स 1989, 90 एंड देन 1998 टू 2004 2 बार जो है इन्होंने अटॉर्नी जनरल जो है इसके पद पर कार्य किया था। ठीक है, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव चंद्रचूड़। क्या? अभिनव चंद्रचूड़, जो कि एक लीगल आपके क्या है, एडवोकेट है और आपके लीगल स्कॉलर हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो गीता पीरामल, कौन? गीता पीरामल जो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बजाज आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कभी। तो क्या नाम है? राहुल बजाज, है ना। इसके पीछे की जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत तगड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे की। करेक्ट आंसर क्या है? गीता पीरामल, इनका नाम याद रखिएगा। उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे हमारे देश के लाखों लोगों को जो है रोजगार दे करके रखा हुआ है यहाँ पर। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, यानी कि मजदूरों का हिंदुस्तान के विकास में योगदान पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा यहां पर लिखा गया है? तो लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनवील द बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट हैड पब्लिश्ड द बुक। The publishing of the book is the part of iconic week celebration of the आजादी का अमृत महोत्सव भूपेंद्र यादव, है ना। तो आपका भूपेंद्र यादव जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा प्रकाशित जो है की गई है। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ब्लू बुक पुस्तक जो है हमारी
पत्रकार है अमिताभ कुमार। क्या नाम है? अमिताभ है, ना कि अमिताभा है। क्या है? अमिताभ कुमार। इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है आपका? द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। क्या है? द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। महामारी के कारण लॉकडाउन के समय लेखक द्वारा डायरी रखने का परिणाम है। लेखक ने महामारी के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के अनुभव को चित्रित करने के लिए जल रंग चित्रों के साथ जो है शब्दों का उपयोग किया है। यानी कि आपकी यहां पर इन्होंने जो है चित्रकारिता करते हुए लॉकडाउन के दौरान जो है आपका ये पुस्तक जो है लिखी है। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमिताभ कुमार, है ना? अमिताभ कुमार जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिलेनियल योगी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? इसको जो है पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो पूर्व सैनिक कैप्टन दीपम चटर्जी ने एक नई किताब लिखी है, द मिलेनियल योगी। क्या? द मिलेनियल योगी। भारतीय सेना के पूर्व कप्तान दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी ए मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक जयशंकर प्रसाद या जय के बारे में बात करती है, जिनकी एक उद्यमी के रूप में अपनी यात्रा में एक अस्पष्ट लेकिन व्यापारिक वृद्धि हुई, और विनी एक रहस्यवादी भिक्षु है। यहां पर जो है ये आपका एक उपन्यास है, रहस्यवाद और संगीत को मिलाते हुए एक उपन्यास जो है ये यहां पर इनके द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दीपम चटर्जी। क्या नाम है? दीपम चटर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो अनूप जलोटा जो है इन्होंने मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखित पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की इसका विमोचन किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये किताब कैप्टन एडी मानेक के जीवन यात्रा के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपने करियर ग्राफ में शून्य से जो है एकदम कह सकते हैं शिखर तक का सफर जो है इन्होंने यहां पर तय किया था। क्या नाम है इनका? मिथिलेश तिवारी। क्या नाम है? मिथिलेश तिवारी। क्योंकि नाम ही इस पुस्तक का इतना एंटिक है कि यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। क्या है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की टाइटल है पुस्तक का। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल पुस्तक के लेखक कौन है? पेपल जानते होंगे आप सभी लोग, एक गेटवे है और आप कह सकते हैं कि आपका जो है पेमेंट से रिलेटेड भी आपका है। जैसे इलन मस्क आप जानते हैं विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से शुमार है, उनकी कंपनी है। तो द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल पुस्तक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिमी सोनी जो है इन्होंने द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक जो है इसको लिखा है। अगर हम बात करें इस पुस्तक की तो यह बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी पेपल की कहानी पर प्रकाश डालता है, कैसे इसने एक स्टार्टअप की यात्रा को कवर किया और आज तक की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई, जिसकी कीमत आज 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। एलन मस्क, पीटर थियल और रीड हॉफमैन जैसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में रंगीन आप कह सकते हैं उपाख्यानों जो है इसको यहां पर ये इंगित करती है, इसको यहां पर ये बताती है। ठीक है, चलिए एलन मस्क का नाम आया, उनसे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको याद रखिए। स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया, पेपल हो गया, ये सारी चीजें याद रखिए। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्होंने क्या जीता, जिनके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त किया गया इनकी प्रसिद्ध संरचना या रचना कह सकते हैं किसके लिए? गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाता है, भारत ने अपना पहला नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जीता था? तो यह जीता था किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रगान लिखने का श्रेय भी किसको जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है। अगर मैं बात करूं तो उमा दास गुप्ता जो है, कौन? उमा दास गुप्ता जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के ग्राम पुनर्निर्माण के काम में श्री निकेतन की स्थापना की गई थी और 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारती अंतरराष्ट्रीय विद्यालय का एक विंग है। इसी से रिलेटेड ये आपका इंस्टीट्यूट जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो पुस्तक जो है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन
इसको लिखा है किसने? उमादास गुप्ता ने। तो उमादास गुप्ता का नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी जो है, इनके द्वारा जो है अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो मनसुख मंडाविया जी ने इसका विमोचन किया था। कोविड संकट के दौरान पीएम मोदी की भूमिका पर यह क्या डालती है पुस्तक? प्रकाश डालती है। प्रियम गांधी मोदी जो है इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्या की गई है? लिखी गई है। तो ये थे प्यारे साथियों हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने लगभग अभी तक 40 किताबों को कवर किया है। कितनी किताबों को? 40 किताबों को यहां पर हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम और 40 क्वेश्चन करेंगे। तो 2022 की लगभग 80 प्रमुख किताबें अगर हम कर लेते हैं, इनको अगर हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, इससे रिलेटेड जो है लेखक जो है इनको जान लेते हैं, तो यार किसी भी एग्जाम में हम 1 से 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, 2 से 3 बार लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना है और आपका काम हो जाना है ना। कुछ मत करो, हैंड फ्री लगा के कान में, वीडियो भी मत देखो, सिर्फ ऑडियो सुनते रहो फास्ट फॉरवर्ड करके। और यही तरीका है कि आपका जो है करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। आपको जो है बार बार अभ्यास करना है, बिल्कुल पीएचडी नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको सुनना है। 2-3 बार आप सुन लोगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपका अवचेतन मन है वो आपसे बता देगा कि नहीं भाई इसका करेक्ट आंसर ये है। बस जब वो आंसर आपको बता दे कि इसका आंसर ये है, फिर इसके बाद अपना जो चेतन मन है ना, कॉन्शियस माइंड है, उसको मत आने देना सामने। वो तुम्हारा आंसर क्या करवा देगा? वहां गलत करवा देगा। तो यहां पर जो सबसे पहले आपके दिमाग में आंसर आए उसको बस क्या कर देना? टिक कर देना। आपका आंसर सही ही निकलेगा। घर जाके जब देखोगे, चेक करोगे तो पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video.